दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर के बारे में कि पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये एनडीडीएस में है। एनडीडीएस मतलब कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। उसके अंदर ये फर्दर एक टॉपिक है पॉलीमर। पॉलीमर की ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, ये एग्जांपल हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक, पेन, लैपटॉप, मोबाइल, ये कवर, ये सारे पॉलीमर के बने होते हैं। पहले हम पॉलीमर की डेफिनेशन की तरफ गौर करते हैं। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा और मर का मतलब होता है आइसोमरिज्म। काफ़ी छोटे छोटे नंबर ऑफ जो मोनोमर यूनिट होते हैं, ठीक है, यूनिट्स होते हैं। एक अगर सिंपल एक यूनिट को बोलो तो ये मोनोमर यूनिट है। जब इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ये क्या है, पॉलीमर जो है मैन मेड द्वारा, मतलब इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ये हमें फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, जब हम कोई भी ड्रग है उसकी कोटिंग करते हैं तो पॉलीमर का यूज़ करते हैं। जैसे ये अगर आप देखें, ये ड्रग है तो इसकी अगर कोटिंग की हो तो ये किससे की होगी, ये पॉलीमर से की होती है। ये भी मैम बताएंगे कि क्यों पॉलीमर की कोट करते हैं, ताकि उसका टेस्ट ड्रग का एडहियर करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। और ड्रग का टेस्ट जो है कभी बिटर होता है, ठीक है। कभी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ, जब हम पॉलीमर, क्योंकि कुछ जो सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं काफ़ी, क्योंकि सॉल्युबल जो ड्रग हैं वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होती हैं, सारी कुछ स्टमक में डिसोसिएट होके एब्जॉर्प्शन तो ब्लड में ही होगी, ठीक है। अगर हमें इंटेस्टाइन में, जैसे इंटेरिक कोटेड है तो उसमें पॉलीमर की कोट की होती है कि वो पर्टिकुलर इंटेस्टाइन में ही अपना डिजॉल्व करे, क्योंकि स्टमक में जो पॉलीमर होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। अगर ड्रग को ये करेंगे तो वो क्या है, कभी कभार के ड्रग पूरी टूट जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाती, ठीक है। ड्रग कोटिंग इसलिए कर लेते हैं ताकि भी हम उस ड्रग का टेस्ट को, जैसे कैप्सूल के ऊपर शेल होते हैं ना, वो भी टेस्ट को रोकती, टेस्ट को है वो है, अगर कुछ ड्रग का टेस्ट है वो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, उस अनप्लीजेंट टेस्ट को रिमूव करने के लिए हम ड्रग की मास्किंग करते हैं। सेम लाइक अगर हम ड्रग की मास्किंग करते हैं तो हम पॉलीमर यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि पॉलीमर इन द फार्मास्यूटिकल पॉलीमर यूज इन एनडीडीएस, ठीक है। एनडीडीएस के बारे में आप लास्ट वीडियो देखें, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ कि एनडीडीएस, एन का मतलब होता है नोवल, नोवल का मतलब होता है न्यू, नया एक ड्रग, नया अप्रोच है जिसमें हम ड्रग को डिलीवर करते हैं इनसाइड द ब्लड, ठीक है। आइडल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर जो है वो इजीली मोल्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। वो कन्वर्ट, उसकी जैसी भी हम शेप चाहें वैसे हो जाने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली सस्ते होने चाहिए, प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट कलर का, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जिसमें बोथ साइड से विजिबल हो जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें पॉलीमर की, तो पॉलीमर किस किस सोर्स से हमें पाए जाते हैं। एक नेचुरली हो गए, सेमी सिंथेटिक हो गए। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स की बात करें, कहाँ से मिल रहे हैं, तो हमें नेचुरली कुदरती तौर से, और सेमी मतलब सेमी सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक होता है मैन मेड, और सेमी सिंथेटिक जिसमें नेचुरल भी होगा और साथ ही सिंथेटिक जो लैब द्वारा भी प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर कहें तो स्ट्रक्चर कैसे है उनकी, उस आधार पर भी हमें पॉलीमर को डिवाइड किया है कि वो चेन है, ब्रांच है, लीनियर है, ठीक है। एक आ जाता है पॉलीमराइजेशन की। अगर पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ठीक है। पॉलीमर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। हम डिटेल जो है आगे पढ़ेंगे, साथ सिर्फ इसकी डिवीजन को आप देखें, क्लासिफिकेशन को पढ़ें, एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। और एक जो आते हैं वो है मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर, हम कि कैसी मॉलिक्यूलर फोर्स जो मोनोमर को जोड़ के रखती है एक पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद सोर्स की बात करें तो अब हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। नेचुरली जैसे प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ये भी हमें पॉलीमर देते हैं, ठीक है। सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक जो लैब द्वारा प्रिपेयर होती हैं वो सारी सिंथेटिक है। जैसे ये मैंने ये लिखा हुआ है, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बूना 5, बूना आर, बूना एस, बूना 5, बूना एस और बूना आर, नायलॉन, पॉलीथीन और पॉलीएस्टर। सेमी सिंथेटिक जिसमें जो सेमी का मतलब होता है कि कुछ हद तक वो लैब में भी प्रिपेयर हुई हैं और कुछ हद तक वो नेचुरली भी हैं। ये मैं लिखा भी हुआ है, नेचुरल प्लस मैनमेड। जैसे सेलुलोज डेरिवेटिव, जैसे रेयोन आ जाता है, इसकी एग्जांपल है सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। एग्जांपल जरूर लिखें जब भी आप क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारा ये कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स भी बना सकें, ठीक है। अब हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट होती हैं, ठीक है ना। जैसे लीनियर मतलब जैसे मोनोमर जो होते हैं सिंपल स्ट्रेट चेन की तरह होंगे,
चेन जैसे आपको ठीक है। सो इसमें एग्जांपल पीवीसी पॉलीविनाइल सेलुलोज। सो ब्रांच चेन में जिसमें ब्रांचिंग होगी, जैसे ट्रीज की ब्रांचिंग होती है, सेम लाइक है जो चेन हैविंग सम ब्रांचेस एग्जांपल है जैसे लोड एसिड पॉलीमर आ जाते हैं। क्रॉस लिंक है भाई, ये मैंने यहाँ बनाई भी हुई है, मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये क्रॉस लिंक है, ठीक है। ये लीनियर मैंने बनाई हुई, लीनियर की शेप कि कैसे लीनियर एक चेन की तरह है। सो उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रांच ब्रांच जैसे ये ब्रांचिंग होती है ना, आगे जड़ें जैसे जिसे जड़ें बोलते हैं, जैसे शाखाएं हो जाती हैं दरख्त की या किसी भी पेड़ की, ठीक है। सो क्रॉस लिंक आ जाता है। क्रॉस लिंक जैसे ये क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब होता है ऐसे क्रॉस। सो ये क्रॉस लिंक हुए हैं, लिंक मतलब क्रॉस जो है, जो क्रॉस है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमें इसे क्रॉस लिंक बोला गया, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल भी यहाँ बताई होगी, सो आप जरूर लिख लें ये, ठीक है। क्रॉस लिंक की भी, पॉलीमर की आप लिख सकते हैं। सो जो ब्रांच है वो कनेक्टेड हुए होते हैं, मतलब क्रॉस लिंक में ब्रांचिंग जो है वो एक दूसरे से साथ कनेक्ट हुई होती हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम पॉलीमराइजेशन की बात करें तो पॉलीमराइजेशन मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वो एक प्रोसेस है जिसे हम पॉलीमर तैयार करते हैं। सो ये भी जैसे पॉलीमर एडिशनल पॉलीमर, अगर पॉलीमराइजेशन की, क्योंकि हमने पॉलीमर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने बताया था कि एक तो नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज के बाद हमने बताया कि भी अगर उनकी स्ट्रक्चर की तरफ हम ध्यान करें तो स्ट्रक्चर में उनकी कैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने बताई भी है, आप यहाँ से लिख भी लें, ठीक है। एग्जाम्पल भी ज़रूर लिखें, ठीक है, साथ में बताई होंगी, ठीक है। और अगर पॉलीमराइजेशन के अगर, तो एक एडिशनल होते हैं और एक होते हैं कंडेंसेशन। सो पहले एडिशन की तरफ देखते हैं कि एडिशनल पॉलीमर क्या होते हैं। एडिशनल पॉलीमर का मतलब व्हेन टू और स्मॉल यूनिट कंबाइन टुगेदर देयर इज नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। कहता है कोई भी ऐसे कोई पॉलीमर जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसमें कोई प्रोडक्ट जो है फॉर्म नहीं हो रहा। जैसे दो स्मॉल यूनिट है, जैसे ये स्मॉल यूनिट हमने किए हैं, सो ये हमने कंबाइन किए हैं, एंड देयर कहता है वो कुछ भी, एंड देयर इज नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड फॉर्म अ न्यू पॉलीमर, देयर इज नो बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहे और कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, एंड इज फॉर्म्ड एंड फ्रॉम अ न्यू पॉलीमर, ठीक है। सो एडिशनल पॉलीमर में एडिशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों का जुड़ना। सो दोनों पॉलीमर जब आप आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सो वो क्या बनाते हैं, और वो बनाते हैं, फॉर्म लिखा होगा, फॉर्म का मतलब एक नया पॉलीमर बनाते हैं जब दो पॉलीमर आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे इथाइलिन हो गया और पॉली मतलब दो, इथाइलिन ई एन ई आएगा तो ई एन ई का मतलब होता है, ई एन ई में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ई एन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन का मतलब व्हेन टू स्मॉल यूनिट कंबाइन टुगेदर इट गिव प्रोडक्ट आइदर इट मे बी द वाटर और, हाँ। सो इनमें ये है कि भी ये कोई भी नया ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जब दो पॉलीमर आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या है कि दो आपस में जुड़ेंगे और एक वाटर भी बना, कुछ प्रोडक्ट भी देंगे। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, नो सच प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, सो देन इट इज नोन एज द एडिशनल, कि सिर्फ वो जुड़े हैं और उनका कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। कंडेंसेशन मतलब वो जुड़े भी हैं और कोई प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है ना, एच हाइड्रोजन प्लस H2O, ठीक है, दो प्रोडक्ट, अमोनिया हो गया, ठीक है, ठीक है, NH ये आ जाता है, एक NH2 दैट इज द अमाइन, NH3 इज द अमाइनो, NH4 इज द अमोनियम, ठीक है। सो अमाइन, हाँ, अमाइन, अमाइनो एंड अमोनियम, ठीक है। सो हाँ, अमोनिया ये जो लास्ट वाला, ठीक है। सो आप इसकी क्या कहते हैं आगे लिख सकते हो कि भी ये कंबाइन, इट इज़ नॉट कंबाइन प्रॉपरली, इट इज़ कंडेंस। कहता है कि वो जुड़े नहीं होते, वो इकट्ठे हुए होते हैं, कंडेंस है। जैसे ये एक दो पॉलीमर आपस में जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो क्या है, टाइलिन हो गया, ठीक है, टैरलिन, डेक्रोन बोलते हैं उसको, नायलॉन 6 नायलॉन 6, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन अगर उनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पे करें कि वो जो मोनोमर है किस फोर्स से पॉलीमर नया फॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी फोर्सेस के ऊपर नायलॉन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक है। सो नायलॉन वो है जिसमें क्या कहते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होगी, टफ स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, टायर है। सो इनमें जो फोर्सेस होंगी नायलॉन, ठीक है। सो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इन नायलॉन में अलग तरह की फोर्स है, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक। सो जो नायलॉन होते हैं वो क्या है, वो ऐसे नायलॉन एक तरह का धागा ही है ना, हम देखते हैं कि नायलॉन के धागे आते हैं। सो वो क्या है, वो पॉलीअमाइड के बने होते हैं, प्रोटीन और प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होगी, टफ स्ट्रक्चर होगी, जैसे टायर हो गया नायलॉन 6 और नायलॉन 6 एक, इनमें
फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया। थर्मोस्टैटिक का मतलब ये लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे पढ़ा है। बट अगर हम इट ऑन हीटिंग इट बिकम सॉफ्ट, कहता है जब भी हम इनको हीट करते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इनका है कि हम जितनी मर्जी हीट कर लें, जो कि हीट करने के भी साथ भी वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, जैसे हैंडल ऑफ कुकर, चेयर, ठीक है। सो ये तो दोस्तों पॉलीमर के बारे में था। तो हाउ द पॉलीमर हेल्प इन रिलीज द ड्रग डिलीवरी, सो दैट द प्रलॉन्ग यूज ऑफ द ड्रग कन्वर्टेड इट इनटू द सीआर। कहता है कैसे जो है जो पॉलीमर को हम यूज़ करते हैं CRDDS में, ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। सो मैकेनिज्म जो है जो पॉलीमर में एक्चुअल में क्या होता है कि एक मैंने आपको बताया था कि ड्रग है उसके ऊपर पॉलीमर भी कोड कर दे, तो सो क्या है पहले पॉलीमर जो है वो रिलीज होता है, उसके साथ बाद में ड्रग रिलीज होती है ऐसे, ठीक है। सो एक होता है मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि भी मैट्रिक्स सिस्टम में ये है, मैट्रिक्स का मतलब होता है जाला। सो एक ड्रग है, पहला पॉलीमर उसका उतरेगा, ठीक है, जो इसका मेन जो कह सकते हैं कि भी मेन लेयर को पहले रिमूव होगा, फिर उसके बाद 1 बाय 1 एक लेयर टूटेगी, ठीक है, पॉलीमर की सेकंड। सो 1 बाय 1 ड्रग जो है रिलीज होगी, ठीक है। मैट्रिक्स में जो है छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उसमें ड्रग होती है। सो 1 बाय 1 जो है ड्रग रिलीज होती है जब भी उनका पॉलीमर टूटता है, ठीक है। सो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, विनाइल प्रोलोडीन है जो इसकी रिजर्वायर का मतलब जहां ड्रग जो है स्टोर की गई है, रिजर्वायर इसे बोलते हैं, ठीक है। सो उसके बाद ये तो था मैकेनिज्म के कैसे मतलब कि पॉलीमर जो है ड्रग में जाके टूटता है जब उनके ऊपर कोटिंग कर जाती है, ड्रग के ऊपर कोटिंग की जाती है या उनके मैट्रिक सिस्टम द्वारा उनको कोटिंग की जाती है, ठीक है। सो दूसरा मैकेनिज्म है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब पॉलीमर आर द बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं और डिग्रेड टूटते हैं, ठीक है। सो पॉलीमर है जब भी कोई किसी जो इंजाइम्स हैं, जैसे HCl हमारे स्टमक में है, तो ये किसी इंजाइम के साथ जुड़ता है पॉलीमर, तो वो पॉलीमर जो टूट जाता है और ड्रग जो है अपने आप रिलीज कर जाती है, जैसे इसकी एग्जांपल बताई हुई है। सो एक आता है वाटर पेनिट्रेशन। वाटर पेनिट्रेशन के का मतलब है कि जो अंदर तो हमारे वाटर ही है ना, जो इंसान है वो 90% तो उसके अंदर वाटर ही है, ठीक है। सो वाटर क्या है कि वाटर के साथ जब भी, क्योंकि जब भी ड्रग वाटर के टाई अप में आएगी तो वाटर जो है इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, मतलब पानी जो है अंदर घुस जाएगा। सो उसके साथ क्या ड्रग जो है स्वेलो कर जाएगी, और स्वेलो के साथ क्या है कि पॉलीमर टूट जाएगा, पॉलीमर की कोट टूट जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो पॉलीमर होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ वो स्वेल कर जाते हैं और ड्रग इजीली रिमूव कर जाती है, ठीक है। सो दोस्तों बायोडिग्रेडेशन ऑफ ए पॉलीमर, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेशन, अपने डिग्रेडेशन का मतलब पढ़ा था कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करके, ये सारे डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। जैसे आप डिफ्यूजन में आपके फर्दर 2 है जिसमें ड्रग जो है रिजर्वायर के, इसमें ड्रग जो है पॉलीमर की कोट होती है, ड्रग जो है मैट्रिक्स के अंदर कोट होगी, मैट्रिक्स, ठीक है। 1 बाय 1 जो मेन पॉलीमर वो टूटेगा, उसके बाद अंदर के सिंगल जो लेयर होंगी वो टूटेंगे पॉलीमर के, और ड्रग जो है रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद है पॉलीमर डिग्रेडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ ए पॉलीमर, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन एक तो हमने पीछे पढ़ा था, उसका नाम था डिग्रेडेशन, मतलब टूटना, कि जब भी, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन मैंने आपको वही बताया था कि जब कोई पॉलीमर है किसी भी इंजाइम के साथ टाई अप होता है तो वो क्या है कि टूट जाता है। एक आता है हाइड्रोलिटिक मैकेनिज्म, एक होता है इंजाइमेटिक है। सो इसमें जो इंजाइमेटिक है, जो इसमें क्या होता है कि इंजाइम जो अपना रिएक्शन दिखाते हैं वो क्या करते हैं कि वे उस रिएक्शन से वो पॉलीमर को तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे जब बॉडी में इंजाइम होते हैं हाइड्रोलेज पॉली प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। सो ये सारे इंजाइम हैं पॉलीमर जिनके पीछे एज लगा होता है, वो इंजाइम होते हैं। सो ये जब भी ये ड्रग है और ये इंजाइम आया है, और इंजाइम क्या करेगा कि इंजाइम इस पॉलीमर की कोट को तोड़ देगा और ड्रग को रिलीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो ये है जो हाइड्रोलिटिक, इसमें क्या है कि एब्जॉर्ब द वाटर, ये सेम है कि भी पानी, जैसे ये ड्रग है, ड्रग जो है ये पानी एब्जॉर्ब करेगा और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद पॉलीमर की लेयर टूट जाएगी और ड्रग रिलीज हो जाएगी। ये है हाइड्रोलिटिक। लिटिक का मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। सो दोस्तों पॉलीमर के अगर हम यूजेस पढ़ें तो पॉलीमर ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जैसे आ जाते हैं, जैसे हम इसमें आपने बताया कि एप्लीकेशन इन ड्रग डिलीवरी। सो ओरल में ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल GID ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
सो इसमें क्या है कि ऑस्मोटिक एक ड्रग होती है, वो हमारे इलेक्ट्रोसाइड के साथ कंबाइन होती है, और ओरली क्या है कि भी फिर ड्रग रिलीज हो जाती है, पॉलीमर टूट जाता है, ठीक है। क्योंकि मुंह ओरली का मतलब मुंह, ओरल कह लो, बक्कल कह लो, ठीक है। सो जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे ड्रग के साथ पॉलीमर को तोड़ने में हेल्प करते हैं। दूसरा आता है सेल डिफ्यूजन कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम। डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन ये आपने पीछे पढ़ा होगा, मैंने ये बताया था कि भाई डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सो ये आप ये पीछे वीडियो देखेंगे उससे म्यूको एडहेसिव कि पॉलीमर जो है वो म्यूकस के साथ अपना टाई अप करता है, और पॉलीमर क्या है, जब भी म्यूकस के साथ टाई अप करता है तो वो जो ड्रग की पॉलीमर कोट है वो म्यूकस इसके अंदर जाता है, तो वो पॉलीमर को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन के बारे में भी अगर आप देखें तो वो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। ये होता है, ये क्या है, ये स्टमक है, थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी। सो क्या होता है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो ये ब्लड है, सो ड्रग जो है फ्रॉम द कंसंट्रेशन टू हायर टू फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, स्टमक से ब्लड की तरफ जाएगी। सो ये भी एक मैकेनिज्म है डिफ्यूजन का, ठीक है। सो ड्रग कंबाइन विद द म्यूकस प्रेजेंट इन आवर माउथ, ठीक है, वही मैंने बताया, जो हमारी म्यूकस ईसोफेगस है उसके म्यूकस होगा, सो ड्रग कंबाइन करती है, म्यूकस जो है वो पॉलीमर को पॉलीमर एब्जॉर्ब पानी कर लेता है, क्योंकि म्यूकस के अंदर भी वाटर होता है। सो वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ क्या होता है, पॉलीमर की कोटिंग टूट जाती है, ड्रग रिलीज हो जाती है, ठीक है। सो दूसरा एक और आ जाता है कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों ये जितने मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे पॉलीमर की कोटिंग टूटती है और कैसे वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हेल्प करती है, ठीक है। इसमें क्या ट्रांसडर्मल जो है एक ड्रग रिजर्वायर होती है, ठीक है। सो पॉलीमर की यहाँ पॉलीमर ऊपर लगा होता है, सो पॉलीमर रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो ट्रांसडर्मल मतलब ये आपकी स्किन, ट्रांस का मतलब स्किन के साथ जो जुड़ जाती है, फिर उसके साथ क्या है, स्किन जब के साथ जुड़ जाएगी और धीरे धीरे पॉलीमर की लेयर टूट जाएगी और ड्रग जो है इजीली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऑकुलर में आ जाता है, ऑकुलर जैसे एयर आइज की सरफेस में हमने यूज़ करना है ताकि ग्लूकोमा, जिसे हम वो बोलते हैं मोतिया बोल देते हैं, ठीक है। सो पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं ये वाले सारे ऑकुलर में, आइस में, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करना है कि ड्रग जो है आइस, एयर आइज में जब भी हम करते हैं तो वो क्या है कि वो जब जुड़ जाती है तो धीरे धीरे अपनी चाहे आंख में हम डाल लें, सो पॉलीमर की कोटिंग जो है हमारे जितने भी जो फ्लूइड हैं, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो वाटर हो, उनके साथ पॉलीमर को तोड़ने में हेल्प करेगा। सो वो जब भी पॉलीमर को, ऑकुलर मतलब आइस में हमने जब भी कोई ड्रग करनी है तो वो उसके अंदर भी तो फ्लूइड होगा, सो वो फ्लूइड जो है वो पॉलीमर को तोड़ने में हेल्प करेगा ताकि ड्रग की डिलीवरी अच्छी हो जाए। ऐसे ट्रांसडर्मल के हमने स्किन के ऊपर जो पैचेस जैसे बैंडेज है वो लगाए, उसमें ड्रग, बैंडेज के अंदर तो ड्रग ही होगी ना, तो वो जो बैंडेज टूटेगी वो इसलिए क्योंकि वाटर अब्जॉर्ब करेगी स्किन और ड्रग जो है इजीली डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों यही था आज का चैप्टर, आप मेरे को बताएं आपको कैसी लगी है वीडियो। सो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ओरली मतलब, चाहे वो ओरली में क्या है कि ओरल में सिर्फ आप ये याद रखें कि भी आपके माउथ में सलाइवा है, ठीक है। तो आपकी आउटर कवरिंग जो है, जो एलिमेंट्री कैनाल की, वो म्यूकस की है। सो जब भी कोई भी ड्रग आपके म्यूकस के साथ टाई अप हो जाता है तो वो क्या है, वो फिर जो म्यूकस है, उस म्यूकस क्या करता है कि वो उसके अंदर पानी होगा, तो वो पानी जो है पॉलीमर अब्जॉर्ब कर लेगा और ड्रग को डिलीवर करने में हेल्प करेगा। ट्रांसडर्मल में मैंने आपको यूजेस बता दिए, ऑकुलर में भी बता दिए कि आइस के साथ जब भी ड्रग कांटेक्ट में आएगी तो उसके सो जो अंदर आइस का फ्लूइड होगा वो उसको पॉलीमर को तोड़ने में हेल्प करेगा और इसके साथ ड्रग डिलीवरी होगी। ये भी है कि भी कैसे जो है ड्रग बायोडिग्रेडेशन का मतलब, बायो मतलब जो हमारी बायो मतलब लाइफ, डिग्रेडेशन मतलब टूटना, जब भी हाइड्रोलिटिक मतलब पानी के द्वारा, एंजाइमेटिक मतलब पॉलीमर टूट रहा है एंजाइम के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखें, मैंने लिखी हुई है, देख लें, ठीक है। और ये कुछ मैकेनिज़्म हैं, ये आप ज़रूर याद रखें कि कैसे जो है जितने भी मैकेनिज़्म आ रहे हैं, चाहे डिफ्यूजन का, ये भी मैंने आपको बताया था, एक रिजर्वायर, आप मैट्रिक्स फर्दर, डिफ्यूजन मैंने पीछे बता दिया आपको, ठीक है ना। कैसे स्टमक के साथ जब भी ड्रग फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर टू हायर कंसनट्रेशन में जाती है, डिग्रेडेशन का टूटना किसके द्वारा, ये है एंजाइम के द्वारा, ठीक है। बायो, इसको डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं और डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं। डिग्रेडेशन मतलब टूट रहा है एंजाइम के द्वारा, और जब बायोडिग्रेडेशन की बात करें तो आप एंजाइमेटिकली भी और हाइड्रोलिटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वाटर पेनिट्रेशन का नाम से पता, वाटर मतलब पानी, पेनिट्रेशन मतलब
कि जो पानी का अंदर घुसना है पॉलीमर के और उसको ड्रग को रिलीज़ करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो ये सारे आगे क्लासिफिकेशन मैंने सारी आपको पढ़ा दी है कि भाई एडिशन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता, कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बनते हैं। सो ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो फोर्सेस के आधार पर अगर हम बात करें, जो हीट के साथ टूट जाते हैं पॉलीमर, जो हीट के साथ नहीं टूटते, नायलॉन है जिसमें जो एक नायलॉन मतलब कैसे बना, फाइबर के साथ बना होता है, उसकी एग्जांपल जैसे प्रोटीन लाइक, ये मैंने सारी इनकी एग्जांपल भी लिखी हैं, ये भी आप ज़रूर लिखें, ठीक है। सो दोस्तों ये तो था आज का चैप्टर। आप बताएं आपको कैसा लगता है। अगर किसी तरह भी आपको डाउट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं बंद। इजाज़त दीजिए हमें और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।